नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज साल का अंतिम दिवस है। आज 2023 समाप्त हो रहा है, यानी एक और साल गुजर गया है। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं, अभी तक आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसे व्यवसाय की जानकारी देने वाले हैं जिस पर आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा और उस व्यवसाय की आने वाले दिनों में बहुत अधिक डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में आप लाखों रुपए महीने उस व्यवसाय से कमा पाएंगे और इसमें आपको आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने हैं, ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे और आपको ये लोन भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की योजना है, तो इसमें 50% अनुदान है। जी हाँ, 50% अनुदान है। जितने भी आपकी इस प्रोजेक्ट में लागत आने वाली है उसका 50% हिस्सा सरकार खुद दे देती है आपको। और दोस्तों, इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो आपको पहले ही मिल जाती है। आपको इसमें 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। जी हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है तो आप अधिकतम इससे 50 लाख रुपए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ 20 लाख रुपए का है तो आप 10 लाख रुपए की सब्सिडी पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए महीने कमा पाएंगे अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2024 में व्यवसाय करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, घर नहीं बैठना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। जी हां, आप निश्चित रूप से लाखों रुपए महीने कमा पाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम की। जी हां, भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना के माध्यम से आप बकरी पालन, भेड़ पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, पहले यह योजना बहुत बड़े लोगों के लिए थी। पहले इसका जो प्रोजेक्ट था वो 1 करोड़ रुपए का था, यानी कम से कम 500 बकरी और 25 बकरे या फिर 500 भेड़े और 25 भेड़े उसके साथ में शामिल करने होते थे, तभी वो प्रोजेक्ट हो पाता था। यानी कम से कम 525 का एक प्रोजेक्ट तैयार होता था। 500 फीमेल चाहिए थी और 25 मेल चाहिए थे। इसके लिए सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपए का अगर प्रोजेक्ट है तो 50 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। तो जो छोटे लोग थे, जो छोटे किसान थे या फिर जो छोटे पशुपालक भाई थे, उन लोगों की पहुंच नहीं थी वहां तक। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना, इतनी बड़ी रिस्क लेना उनके लिए कम नहीं था। तो उन लोगों के लिए सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में इस योजना में कुछ परिवर्तन किए। अब इस योजना में जो परिवर्तन किए गए वो ये हैं कि अब इसमें आप 100 बकरी और 5 बकरे या फिर 100 भेड़ी और 5 भेड़े लेकर के आप इसे 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी आवेदक, कोई भी पशुपालक भाई इस व्यवसाय में अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है, तो वो कम से कम यहाँ पर 100 फीमेल ले सकता है और 5 मेल ले सकता है। फिर चाहे वो बकरी हो या फिर भेड़ी हो, वो इसमें अपना व्यवसाय शुरू करके, तो सरकार ने अनुमानित लागत रखी है लगभग 20 लाख रुपए की। अगर कोई 100 बकरी और 5 बकरे खरीद करके अपनी यूनिट लगाता है तो सरकार का मानना है कि वहां पर लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आने वाला है टोटल। इस 20 लाख में सरकार का कहना है कि 10 लाख रुपए हम आपको सब्सिडी पहले ही दे देंगे। उसके बाद आपको 10% अंशदान अपने पास से करना होगा, यानी मार्जिन मनी 10% आपको अपने पास से लगाना होगा। तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए हो जाता है। 2 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाने होंगे। उसके साथ ही साथ 8 लाख रुपए जो बचेगा, 10 लाख आपको सब्सिडी मिल गई, 2 लाख आपका अंशदान हो गया 12 लाख रुपए। 8 लाख रुपए जो आपका बचेगा वो आपको बैंक आसानी से लोन कर देंगे। इसके लिए आपको दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। वो काम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का है। वो उस बैंक के ऊपर दबाव बनाएंगे और बैंक स्वतः ही आपको लोन स्वीकृत कर देगा। तो इस तरह से आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप इस प्रोजेक्ट को लगा करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाहे वो बकरे का मांस हो या फिर बकरी का दूध हो, बहुत अधिक घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों जगह बहुत अधिक डिमांड है, जिसकी वजह से लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बकरी पालन का व्यवसाय करके। आप बकरी पालन का भी व्यवसाय कर सकते हैं या फिर उसके साथ में आप भेड़ पालन का भी व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 25 बकरी ले सकते हैं, 75 भेड़े ले सकते हैं, या फिर आप 50 बकरी ले सकते हैं, 50 भेड़े ले सकते हैं। तो इस तरह से करके आप चाहे तो मिक्स में भी दोनों रख सकते हैं, आधा आधा करके प्रोजेक्ट। वो इकाई आपकी एक ही मानी जाएगी जो 100 फीमेल होनी चाहिए और 5 मेल होने चाहिए। इसमें आपकी एक इकाई हो जाएगी। तो सरकार यहाँ पर आपको अधिकतम 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी 100 + 5 में, या फिर लागत का 50% जो भी कम होगा। अब मान लीजिए आपने एक इकाई तैयार की और उसमें जो लागत आई वो आई 19 लाख रुपए, तो फिर दोस्तों सरकार यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी नहीं देगी। फिर जो लागत आई है 19 लाख रुपए, इसका 50% यानी 9.5 लाख रुपए सरकार आपको सब्सिडी दे पाएगी। तो कुल मिलाकर के
50% या फिर एक प्रोजेक्ट का इकाई का 10 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं, आप बकरी पालन का या फिर भेड़ पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पर आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ब्याज दर क्या होगी, कितने दिनों में इस लोन का रिपेमेंट आपको करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। बस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि क्या पात्रता शर्तें हैं इस लोन को प्राप्त करने के लिए, इस स्कीम से पैसा पाने के लिए आपको क्या मानकों को पूरा करना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसमें भारत के सभी नागरिक पात्र हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना पढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। बस पशुपालन में वो अपना इच्छुक हो, पशुपालन में इंटरेस्ट रखता हो, वो व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकता है। उसके साथ ही साथ उसकी जो उम्र हो 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि उसके पास में देश के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है कि उसने पशुपालन का ट्रेनिंग ले रखी है। तो अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप अपने जिले के जिला कृषि विज्ञान केंद्र चले जाएं या फिर अपने पशुपालन विभाग ऑफिस चले जाएं जनपद में, और वहाँ पर जा करके अगर आपके पास नहीं है तो पशुपालन विभाग, जिला विज्ञान केंद्र जो भी हैं, ये समय समय पर ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आप वहाँ पर चले जाएंगे तो 2 से 3 महीने में आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को भी आपको लगाना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अन्य कोई शर्त नहीं रखी गई है। 2 बीघे आपके पास जमीन होना चाहिए। अगर आप 100+5 की इकाई लगाना चाहते हैं तो आपके पास आधा हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। आपकी अगर खुद की जमीन नहीं है तो आप किसी से 7 सालों के लिए रजिस्टर्ड लीज पर जमीन ले सकते हैं 2 बीघे, यानी आधा हेक्टेयर। अगर 100+5 की आप इकाई लगाना चाहते हैं तो या तो आपके पास खुद की जमीन हो या फिर आप किसी की रजिस्टर्ड लीज पर ले सकते हैं। बस इसका ध्यान रखना है, और 7 सालों के लिए आपको रजिस्टर्ड लीज पर लेना है। उससे कम समय के लिए अगर आप लेंगे तो वो मान्य नहीं होगी। बस दोस्तों अब दोस्तों हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इन मानकों को पूरा करते हैं तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका किसी देश के जो सार्वजनिक बैंक है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक है, SBI, PNB, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के जो भी बैंक हैं, इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी एक बैंक में जो आपके क्षेत्र में बैंक हो, उसमें आपका बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। उसकी पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। इसके साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग सेंटर हो गया, और जो सबसे जरूरी दस्तावेज है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप किसी CA से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएंगे कि जो मैं ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ इसमें कुल कितना खर्चा आने वाला है, आप इसकी बिल्डिंग में कितना खर्च करेंगे, बकरियों को खरीदने में कितना खर्च करेंगे, उनके चारे दाने में कितना खर्च करेंगे, उनके मेडिकल में कितना खर्च करेंगे, और टोटल आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सब चीज़ें CA आपको निकाल करके दे देगा। एक CA के पास आप जाएंगे, उससे कहेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे देगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी, और उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही आपको बैंक से लोन भी प्राप्त होगा। तो सबसे ज़रूरी दस्तावेज जो है वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया आपके पास में। बस दोस्तों इसी के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन का कोई भी झंझट नहीं है। आप NLM की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लिखेंगे, ऑफिशियल साइट आ जाएगी, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिल जाएगा। वहीं से आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके, OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जिला स्तर की कमेटी के पास जाएगा, जो पशुपालन विभाग होता है उनके पास जाएगा। वहाँ से वो लोग आएंगे, आपकी पात्रता की जांच करेंगे कि आपने जो भी तथ्य दिए हैं वो सही है या नहीं है। आपने जो इंतखाब की फ़ोटोकॉपी दी है वो आपकी स्वयं की ज़मीन है या नहीं है। आपने जो ज़मीन, या फिर अगर आपने लीज पर ले रखी है तो 7 सालों के लिए रजिस्टर्ड लीज पर ले रखी है या नहीं ले रखी है। आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सही है या नहीं सही है। आपको किस बैंक से लोन दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें वो आपकी देखेंगे। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है, आप पशुपालन के लिए इच्छुक हैं या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें जांच करने के बाद वो अपनी फाइल में अप्रूवल दे करके स्टेट लेवल कमेटी के पास आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही आपकी फाइल स्टेट लेवल में जाएगी, वहाँ पर टाइम नहीं लगता है, वहाँ से तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद वो सीधे केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। वहाँ पर जो NLM की कमेटी है उनके पास फाइल जाएगी और वहाँ पर भी टाइम नहीं लगता है। अगर यहाँ से सभी रिपोर्टें सही लग के गई हुई हैं तो वहाँ भी उनकी जो रिपोर्ट है वो तुरंत लग जाएगी, यानी अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत ही आपकी वो फाइल
आपके संबंधित बैंक, जिस भी बैंक की पासबुक की आपने फोटोकॉपी लगाई है, उस बैंक को आपकी फाइल भेज दी जाएगी और उसके साथ में आपकी जितनी भी सब्सिडी बन रही है उसका आधा हिस्सा यानी 50%, मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलनी है तो 5 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में एनएलएम डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देगा और बैंक से बोल देगा कि आप इनके सेविंग अकाउंट में रोक लगा दीजिए ताकि ये पैसा निकालने ना पाए। आपके बचत खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आपकी फाइल बैंक आ जाएगी। अब एनएलएम डिपार्टमेंट कहेगा बैंक से, जिस भी बैंक में आपकी फाइल भेजी गई है, कि इनका सिबिल चेक करो, अगर सिबिल भी सही है, सब कुछ ओके है, तो फिर इनका आप लोन स्वीकृत कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करनी है, आपको कोई भी गारंटर नहीं देना है, पूरी तरह से इस लोन में आपको कुछ भी अपना नहीं देना है। बस आपकी जो ज़मीन 2 बीघे है वो ही बैंक के पास रहेगी, वो बंधक रहेगी, क्योंकि या तो आपने रजिस्टर लीज पर ले रखी है तो भी बैंक उसे 7 सालों के लिए बंधक कर लेगा, वही अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो भी बैंक इसे बंधक कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ भी नहीं रहेगा बैंक के पास में। अब दोस्तों जब आपकी फाइल बैंक आ जाएगी तो बैंक अगर सब आपकी जांच करेगा, सिविल वगैरह चेक करेगा, सब कुछ सही है तो बैंक आपके गाँव आएगा, यहाँ पर देखेगा आप कहाँ पर बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, आप पैसा वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, सारी चीज़ देखने के बाद आपकी वो फाइल बैंक आपको बुलाएगा और आपकी लोन की फाइल तैयार कर दी जाएगी। जब आपका 8, अब मान लीजिए आप इकाई लगा रहे हैं 100 + 5 की, तो आपको 10 लाख सब्सिडी मिलनी है, 2 लाख अपने पास से लगाएंगे। आपसे बोला जाएगा कि जो 2 लाख रुपए आपके पास हैं आप अपने इसी सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। अगर पड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पड़े हैं तो फिर आपको डालना होगा उसी बचत खाते में जिसमें आपके 5 लाख रुपए सब्सिडी एनएलएम डिपार्टमेंट ने भेजे हैं। आपका 7 लाख रुपए उस अकाउंट में पड़ जाएगा। उसके बाद बैंक आपका लोन स्वीकृत करेगा, तो बैंक भी आपको 2 किस्तों में लोन देगा अपना। 8 लाख रुपए का जो लोन होगा उसमें 4 लाख रुपए बैंक आपके सेविंग अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेगा और आपसे बोला जाएगा कि अब आप काम शुरू कर दीजिए। तो 7 लाख रुपए आपसे जो आपके जो पहले पड़े हैं बचत खाते में, 5 लाख + 2 लाख और 4 लाख रुपए जो एनएलएम जो बैंक ने आपको लोन दिया है वो मिलाकर के 11 लाख रुपए हो जाएंगे। इस 11 लाख रुपए को आपको अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देना है, अपना बिल्डिंग बनवाना है या फिर आपको बकरी के बच्चे लाने हैं, जो भी है आपको वहाँ पर खर्च करना है। जब आप काम शुरू कर देंगे और आधे से अधिक कार्य आप पूर्ण कर लेंगे, यानी लगभग पैसा आप अपना खर्च कर चुके होंगे, जो 11 लाख रुपए आपको बैंक से मिले हैं, जब वो लगभग आप खर्च कर चुके होंगे तो बैंक आपको फिर से वो 4 लाख रुपए अपने पास से और 5 लाख रुपए जो एनएलएम डिपार्टमेंट ने अभी सब्सिडी नहीं दी है वो सब्सिडी मिला करके एनएलएम डिपार्टमेंट भी आपकी सब्सिडी फिर से 5 लाख ट्रांसफ़र कर देगा जब आप प्रोजेक्ट आधे से अधिक पूर्ण कर चुके होंगे तब। और उसके बाद ये 9 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में फिर डाल दिए जाएंगे। तो ये 9 लाख रुपए निकाल करके आप अपने व्यवसाय को अच्छे से सही तरीके से आप उसे संचालित कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से आपका 20 लाख रुपए का अगर प्रोजेक्ट है तो इस 20 लाख रुपए में आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। अब दोस्तों इस लोन को आपको 5 वर्षों में अदा करना है, यानी 10 किस्तों में आपको अदा करना है। जो 8 लाख रुपए का लोन है आपके ऊपर, सब्सिडी आपको 10 लाख रुपए की मिल चुकी है, 2 लाख अंशदान आपने अपने पास से किया है, 8 लाख रुपए आपके ऊपर सिर्फ लोन है। आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी होगी, यानी 10 किस्तों में इस लोन को आपको अदा करना होगा। ब्याज दर की बात करें तो 10 से 11% की ब्याज दर पर, क्योंकि ब्याज दर घटा बढ़ा करती है, तो 10 से 11% की ब्याज दर पर आपको यह लोन मिल जाएगा। यानी सस्ता लोन है, कोई बहुत अधिक आपको इसमें ब्याज भी नहीं पड़ना है और आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी इसमें मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप एनएलएम स्कीम से बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ समय है। आप 2024 में अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आप लाखों रुपए महीने कमा पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम के माध्यम से आप भेड़ बकरी का पालन किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।